हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का विद्यास्टिक यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है श्लोक वर्मा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने उन प्राणियों के लिए जिन्होंने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी है, जो अब सोच रहे हैं भैया बस अब तो जान बचा लो, हमें बस पास करवा दो। ठीक है, पास नहीं भाई, मैं गारंटी देता हूँ यू विल स्कोर 99% इन साइंस। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी भी तुम्हारे पास 45 डेज है। तुम्हारा जो मार्च एग्जाम होगा 4 मार्च को होगा, तो अभी आपके पास 45 डेज बचते हैं। तुम 45 डेज में इतना सब कुछ कर सकते हो कि तुम पूरे पेपर को सॉल्व कर दो, तुम्हारा एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। इतना कॉन्फिडेंस तुम्हें आ जाएगा अगर तुम मेरी बताई हुई इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लोगे। 45 डेज हैं, इनको डिवाइड कर दो। क्या डिवाइड करा मैंने 5 डेज को रख दिया अपने रिवीजन के लिए। इस रिवीजन में हम क्या कर रहे होंगे, इस रिवीजन पीरियड में हम मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे। मॉक टेस्ट मतलब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। हम जो हमारे सैंपल पेपर्स हैं उनको सॉल्व कर रहे होंगे, और जो बाकी बचे हुए हमारे पास 40 डेज हैं उनको भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। देखो क्या था, आपको पता है बुढ़िया में वाला देश, जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने पूरी दुनिया को डिवाइड एंड रूल करके राज करा। तो अब आप इस साइंस को भी डिवाइड एंड रूल करके राज कर सकते हो। आपको जैसे हमारे 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आपको पता है बायोलॉजी में ज्यादातर थ्योरी है, आपको याद करना है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप बायोलॉजी को दो 15 डेज, क्योंकि जो इसके चैप्टर्स हैं मेजरली सारे चैप्टर्स ही लेंथी हैं। केमिस्ट्री को आप दो 10 डेज, क्यों? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन छोटा चैप्टर है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स छोटा चैप्टर है, एसिड बेसिस सॉल्ट छोटा चैप्टर है, बस एक चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, वो थोड़ा बड़ा चैप्टर है। उसके बाद फिजिक्स को आप दो 15 डेज, क्योंकि इसके भी प्राइमरीली जो चैप्टर्स हैं समझने में टाइम लगता है और लेंथी चैप्टर्स है। जैसे कि लाइट पहला ही चैप्टर लेंथी चैप्टर है, फिर उसके बाद जो मैग्नेटिज्म वाला पार्ट है, मैग्नेटिज्म से पहले जो इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है वो थोड़ा लेंथी है। ठीक है, तो आपको फिजिक्स को 15 डेज देने पड़ेंगे। आप समझ गए? आपको कितना टाइम देना है? 15 दिन हमें फिजिक्स को देने हैं, 10 दिन हमें केमिस्ट्री को, और 15 दिन हमें बायोलॉजी को। ठीक है, अब हमें पर डे कितना घंटा पढ़ना है? पर डे भैया, अगर आपको आपका ड्रीम टारगेट है 99%, तो आपको 4 आवर्स निकालने पड़ेंगे पर डे। साइंस के लिए, सिर्फ साइंस के लिए आपको 4 घंटे देने ही पड़ेंगे। अदरवाइज आप उस स्पीड से अपने सिलेबस को कवर नहीं कर पाओगे, याद नहीं कर पाओगे। इसको अभी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 3 आवर्स हम लेंगे लेक्चर्स, 3 आवर्स हम लेक्चर लेंगे, 1 आवर हम लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लिख लिख कर देखेंगे। नोट्स बनाने हैं भैया, लेक्चर देखने हैं, नोट्स बनाने हैं, तो इसलिए हमें 4 घंटे देने पड़ेंगे। देखो, अगर तुमने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है, कुछ भी नहीं पढ़ा, पूरे साल कुछ नहीं पढ़े, 8 महीने से बकवास करे जा रहे थे, अपनी चमेली के साथ घूम रहे थे, दोस्तों के साथ घूम रहे थे, मोमोज खाने जा रहे थे, गेड़ी मारने जा रहे थे, तुम कुछ भी कर रहे थे, मुझे इससे मतलब नहीं है। बस ये 45 दिन तुम मुझे अपने दे दो, और मैं कह रहा हूं कि तुम स्कोर करोगे बहुत अच्छे नंबर्स। तुम 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर रहे होंगे। बस तुम्हें खुद के ऊपर बिलीव रखना है, जैसा बता रहा हूं उस हिसाब से चलना है। 80 आउट ऑफ 80 तुम अभी खुद पे बिलीव नहीं कर रहे हो कि मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम कर सकते हो। स्ट्रेटेजी तुम्हारे सामने है, सब कुछ कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पर, सब कुछ अवेलेबल है, नोट से लेके लेक्चर से लेके सब कुछ अवेलेबल है। मैं भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं भी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, टेंशन मत लेना। ये नहीं कि बस मैं स्ट्रेटेजी वीडियो बनाकर चला जाऊंगा, मैं भी तुम्हें पढ़ाने आऊंगा। तुम मुझे इस वीडियो पे 1000 लाइक करके दिखाओ, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा साइंस, कि तुम इन 45 दिन के अंदर स्कोर कर रहे होंगे कितने, 80 आउट ऑफ 80। अब देखो, हमने बात तो कर ली बड़ी बड़ी, लेकिन हमें प्रैक्टिकल भी रहना पड़ेगा। हमने देख लिया कि भाई हमारे पास 15 दिन है। अब सबसे ज्यादा जरूरी क्या है हमारे पास? हमारे रिसोर्सेज सबसे ज्यादा जरूरी है। रिसोर्सेज मतलब देखो, तुम्हारे पास एक प्लान है,
भाई मुझे ना 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने हैं, तो तुम्हारे पास एक प्लान होना चाहिए कि भाई मेरे पास कितने दिन बच रहे हैं, कितना टाइम मुझे एक सब्जेक्ट को देना है, ठीक है, कितना टाइम मुझे पर्टिकुलर चैप्टर को देना है, और क्या कैसे हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। क्या सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एनसीईआरटी कर रहे होंगे भाई साहब, एनसीईआरटी से बड़ा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन क्वेश्चन सब, मतलब बुक्स बहुत अच्छी है, लेकिन अब हमारे पास टाइम नहीं है करने का। सबसे पहले हम एनसीईआरटी कर रहे होंगे, इसके साथ आपको नोट्स की जरूरत लगेगी, नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, ये नहीं कि पीडीएफ लो उसको प्रिंट आउट करवा लो, नहीं भाई साहब, हाथ चलाओ अपना, मेहनत करो, लिखो, एनसीईआरटी करो, पढ़ो, एनसीईआरटी को रीड करना है, तुम्हें रीडिंग करनी है एनसीईआरटी की, एक एक लाइन को अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है, ऐसे काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा, एक एक एग्जांपल, एक एक इलस्ट्रेशन, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है खुद बैठ के। भाई तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन, कोई नहीं, वीडियो सॉल्यूशन देख लो, समझ में नहीं आया दोबारा देख लो, लेकिन ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, बैठो। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हमें करनी है। एग्जाम्पलर किस लिए करनी है, आपको भी पता है कि आपके एमसीक्यू आ रहे हैं भैया 18 नंबर के, आपको नहीं पता कहां से क्या उठ कर आ जाएगा, कौन सा एमसीक्यू आ जाएगा। यू कैन नॉट लर्न एमसीक्यूज, तुम सारे एमसीक्यूज याद नहीं कर सकते, पर अगर तुमने देख लिए हैं, तुम्हें कॉन्सेप्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तुमने भाई जो एक्सेप्शन है उसको याद कर लो, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले हैं वो तो तुम समझ ही जाओगे। उसके बाद लैब मैनुअल भी करनी है। मैं लैब मैनुअल से एमसीक्यू आते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं, भाई ये क्वेश्चन कहां से आ गया, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन नहीं भाई साहब, वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है, वो तुम्हारे प्रैक्टिकल पोर्शन से उठा के पूछ लेते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फॉर एमसीक्यू एंड लैब मैनुअल फॉर एमसीक्यू, साइमल्टेनियसली हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जिसको हम रिवीजन नोटबुक कहेंगे, 10 रुपए वाली कॉपी खरीद लेना, उसमें ये काम चल रहा होगा, इसके अंदर तुम्हारे सारे फॉर्मूलेज रहेंगे, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, सब कुछ तुम्हारा इसके अंदर रहेगा। पीवाईक्यू के लिए कौन सी बुक करनी है भैया, ओ सवाल कर लो, अब एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है भैया, ये लू, अगर आपने कुछ ले लिया है तो अब कुछ और मत लेना। अगर आपके पास अरिहंत है या फिर एग्जाम आइडिया है, कुछ भी है, एडुकार्ट है, कोई भी है, अब ओसवाल मत लेना, अगर अभी तक नहीं लिया तो ओसवाल ही लेना है, एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। मैं जब खुद 12th में था मैंने ओसवाल यूज करी है, आई नो ये बुक कितने अच्छे से बनाई गई है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है कि मेरे पास पेड प्रमोशन करवाना है, बट आई नो क्वालिटी खुद बोलते हैं यार लोग, उसको, यही तो ब्रांडिंग होती है कि लोग खुद बोलेंगे। अब जो मैं तुम्हें मॉक टेस्ट की बात बता रहा था, मॉक टेस्ट में हम क्या कर रहे होंगे, हम सैंपल पेपर कर रहे होंगे 10 से 15, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर रहे होंगे। 2018 से पुराना करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम के साथ क्वेश्चंस के पैटर्न बदलते हैं। 2018 से 2022 और रिवर्स पैटर्न में चलना है। सबसे पहले 22 का करो, फिर 21, फिर 20, फिर 19, फिर 18, बस भाई साहब मोर देन इनफ है 5 साल के, इससे फालतू आपको नहीं चलना है। चलो अब आगे चलते हैं, ये भाई पूरा समझाऊंगा भाई, अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लो। देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, बायोलॉजी को करने में हमें 15 डेज लगेंगे, देख लो कैसे लगेंगे। लाइफ प्रोसेसेस बड़ा चैप्टर 3 दिन दो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बड़ा चैप्टर 3 दिन दो उसको, रिप्रोडक्शन 2 दिन दो, हेरिडिटरी 3 दिन, तो ये कितने हो गए, 3 3 9 11, ठीक है, 3 डेज। अब एनवायरमेंट 1 दिन का है बस, 1 डे ओनली, ठीक है। अभी कितने दिन हो गए हमारे, 11 13 14, अभी 14 डेज हो गए, 1 दिन बचता है। अब ऐसा नहीं कि बस वीडियो लेक्चर्स करे जा रहे हो, नोट्स नहीं बना रहे, या फिर नोट्स बना रहे हो उनको याद नहीं करने, भैया ये जो हमने टाइम को डिवाइड करा है ना, हमें नोट्स भी बनाने हैं, हमें याद भी करना है, और साइमल्टेनियसली हमें रिवाइज भी कर कर चलना है। अब हमारे पास टाइम नहीं कि चलो यार अब नोट्स बना लो, अब बाद में समझ लेंगे। आपको नोट्स बनाते हुए टॉपिक को समझना है, अपनी समझदारी के अंदर उस टॉपिक को समझदारी के साथ समझकर डालना है, वरना काम नहीं चलेगा भाई साहब। अब आओ चलो फिजिक्स पाओ, फिजिक्स को मैंने आपको 15 दिन दिए, 3 दिन आपके गए लाइट पे, ठीक है जी, 1 दिन गया आपका इस पे ह्यूमन आई पे। इलेक्ट्रिसिटी 3 दिन, भाई बहुत बड़ा चैप्टर है, पिएगा 3 दिन ही आपके, ठीक है। उसके बाद 2 दिन आपके इस पे गए मैग्नेटिक इफेक्ट्स पे, 3 4 7 और 9 बचे आपके पास मोटे मोटे तौर पर अभी 6 दिन बचते हैं, ठीक। अब इन 6 डेज में आपको क्या करना है, जो आपके पास 6 डेज बचे है ना, क्यों फिजिक्स में अभी 6 दिन हमने निकाले हैं, हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल्स करने हैं भैया जी, क्योंकि एक बार सॉल्व करके कुछ नहीं मिलेगा, आपको 5 बार एक ही न्यूमेरिकल को 5 बार सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे हमारी बुद्धि की मेमोरी होती है ना, वैसे हमारे हाथों की भी मेमोरी होती है। जैसे कि अगर तुमने वर्कआउट छोड़ दिया, अगर कोई बच्चा जिम जा रहा होगा वो रिलेट कर सकता है कि अगर तुमने वर्कआउट करना छोड़ दिया, ठीक है, मान लो तुम 50 किलो वेट उठा रहे थे,
और तुमने 1 साल के लिए वेट नहीं उठाया, तो तुम्हें 50 किलो तक जाने में बहुत ज्यादा बहुत आसानी से बहुत जल्दी तुम 50 किलो तक पहुंच जाओगे। उसके बाद प्रोग्रेस करने में तुम्हें दिक्कत आएगी, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, डिसिप्लिन के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल हमें एक एक न्यूमेरिकल 5 बार सॉल्व करना है। ठीक है, आपको डेफिनेशन सारी याद करनी है, यहाँ पे फॉर्मूलेज भी हैं। ठीक है, आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, एक एक फॉर्मूले को कई कई बार लिख कर देखना है भैया जी, तब जाकर आपका पूरा मामला सेट होगा, आपका एक सिस्टम बनेगा, सिस्टम के साथ पढ़ाई होगी। ठीक है, फिजिक्स का समझ में आ गया। अब आओ देखो केमिस्ट्री में भैया आप कहोगे भैया यार 10 दिन दिए, 10 दिन में कैसे हो जाएगी यार, आपको पता नहीं है, मैं केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन नहीं आती, मैं करवाऊंगा 10 दिन में। और बताओ, मैं करवाऊंगा 10 दिन में इस पूरी केमिस्ट्री को, 1000 लाइक दो इस वीडियो के ऊपर, मैं करवाता हूं केमिस्ट्री को 10 दिन के अंदर, मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। केमिस्ट्री को ऐसा करवा दूंगा कि एक भी सवाल तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि ये नहीं पढ़ा या फिर नहीं आता। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कुछ नहीं, हलवा चैप्टर 2 दिन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट हलवा चैप्टर 2 दिन, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हलवा चैप्टर 2 दिन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, बहुत हलवा चैप्टर है। तुम्हें लग रहा है भारी है, कुछ भारी नहीं है, 4 दिन लेगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। कॉन्सेप्ट्स को समझ, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें एक बार में तुम कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे, तुम्हें 2 से 3 बार एक पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर को देखना पड़ेगा, तब जाकर तुम समझोगे। ठीक है भाई, मैंने तुम्हें बता दिया कैसे चलना है। अगर तुम मेरे को इस वीडियो पर 1000 लाइक्स दे दोगे तो मैं तुम्हें ये सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा, मेरी गारंटी है। मुझे 1000 लाइक्स दो तो इस वीडियो पे, मैं केमिस्ट्री को 10 दिन में खत्म करवाऊंगा, मैं फिजिक्स को 15 दिन के अंदर पूरा खत्म करवा रहा हूँ बोर्ड लेवल से। ये नहीं कि सिर्फ स्कूल प्री बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से, बोर्ड लेवल के लिए, मैं बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ। इतना मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारी लाइफ का अब तक का सबसे आसान एग्जाम होने वाला है सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस। लिटरली बिलीव करो मुझ पे, मैं बैठा हूं वहां पे, मुझे पता है। मतलब अगर कोई बच्चा 50% सिलेबस करके जा रहा है अच्छे से, तो वो उस 50% में 100% मार्क्स स्कोर कर सकता है। यानी कि अगर तुम्हें 80 में से 40 नंबर का आता है ना, और 40 नंबर का अच्छे से आता है, तो 40 में से 40 स्कोर कर रहे होंगे तुम। तुम्हें बस तरीका आना चाहिए कि भाई एक पर्टिकुलर वीडियो आएगी, रिप्रेजेंट कैसे करना है अपने आंसर्स को, उसमें भी बच्चे दिक्कत करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अपने आंसर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, नहीं पता है यार, तो 1000 लाइक्स एंड मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा, वो सारा कंटेंट लेके, वो सारी अपनी तुम्हें जो मैंने सीखा है अभी तक का, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो तुम्हें मिल रहा होगा। 10 दिन के अंदर पूरी केमिस्ट्री, 15 दिन के अंदर पूरी फिजिक्स और 15 दिन के अंदर पूरी बायोलॉजी हम करवा रहे होंगे। बस बिलीव ऑन मी, बिलीव ऑन योरसेल्फ। सबसे पहले खुद पे बिलीव करना सीखो। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।